के का मान ऐसा ले लो कि ये संख्या 7 मिनट खराब करने के बाद कह रहे हैं अब मैं इसमें अपनी हाईफाई टेक्नोलॉजी लगाता हूं। ये गणित है भैया, इसमें हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं काम करती, दिमाग काम करता है। दिमाग होना चाहिए, माँ सरस्वती की कृपा होती है तब जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, तब दिमाग में तरीके आते हैं। और आप अगर ये सोचते रहे नहीं 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 मैं तो नंबर 1, मुझे सब आता है, सवाल एक जरा सा दे दिया जाता है, आपका दिमाग घूम जाता है। अब मैं जब यार बड़ा सवाल है, जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बांटा तो पाया कि 4 कंचे बच गए। अगर उसने कंचों को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बांटा तो उसके पास 13 और 20 कंचे बचे। लेकिन जब उसने 53 बच्चों में बराबर बांटा तो एक भी कंचा नहीं बचा। नंदन के पास स्टार्टिंग में जितने कंचे थे उनकी संख्या किसके बीच हो सकती है? यार यहाँ ना मुझे परेशान करने का काम कर रहा है एग्जामिनर। अगर सवाल ये पूछा होता बताओ नंदन के पास कंचों की संख्या क्या थी, तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक हो जाता, पर यहाँ डायरेक्ट है ही नहीं। बोला आंसर जो आएगा बता इनमें से किसके बीच आएगा, लंका लगा तू अपनी। तो ये सवाल ना बड़ा अच्छा है। नंदन के पास कुछ कंचे अगर 32 बच्चों में बराबर बांटूंगा तो 4 कंचे बच जाएंगे, यानी कि रिमाइंडर 4 बचेगा। कंचे ऐसे होंगे कि 32 से बांटोगे तो 4 शेष बचेगा। 41 बच्चों में बांटेंगे मेरे भाई तो कितना रिमाइंडर बचता है? 13। अगर 48 बच्चों में बराबर बांटते तो कितने कंचे बच जाते हैं? 20 कंचे बच जाते हैं। यानी कि आपको ऐसी संख्या चाहिए मेरे भाई, एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको 32 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आए, 41 से भाग करने पर 13 रिमाइंडर आए, 48 से भाग करने पर 20 रिमाइंडर आए। ध्यान से देखेंगे ऐसा डाटा सेट है, डिफरेंस सेम है। 32 4 का डिफरेंस 28 है, 41 से 13 28 कम है, 48 20 का डिफरेंस 28 है, डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो संख्या क्या होगी मेरे भाई? 32 31 32 41 और 48 का एलसीएम। पहले आप इनका एलसीएम लो, क्या आएगा भैया? 32 और 48 का एलसीएम तो 96 आ जाएगा। 32 या 96, 48 दूनी 96 और 41 का गुणा 41, ये एलसीएम आएगा मेरे भाई। 96 गुणा 41 कितना आएगा? पहले 96 की हम लोग 40 में गुणा करते हैं तो 36 और 240 3840, 3840 में हम लोग 96 जोड़ लेते हैं 3940, 3940 से 4 कम कर लेते हैं 3936, तो ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय के, एक नेचुरल नंबर है माइनस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आएगा जी 28। ये है, ये संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये वो संख्या है जो 32 41 48 से भाग करने पर 4 13 20 रिमाइंडर देगी। ठीक है जी, गुणा ठीक है मैंने 3600 3840 में 96 जोड़ना, पहले 100 जोड़ना, पहले 40 4 कम कर लिया। ठीक है जी, तो यहां तक बात बनी। अब मेरे भाई के एनी नेचुरल नंबर के का मान ऐसा लेना है कि 53 से डिवाइड करने पर कोई भी कंचा ना बचे, यानी कि 53 से पूरा डिवाइड हो जाए, 53 से पूरा डिवाइड हो जाए। के का मान ऐसा लेना है। अब एक बात आप समझो मेरे भाई, के का मान नेचुरल नंबर हो गया तो 1 या 2 या 3 या 4 ऐसा तो कुछ और तो कुछ होगा नहीं, दशमलव में तो होगा नहीं। अगर ये सारे ऑप्शन देखो तो ये 7800 के करीब है सारे ऑप्शन। तो मैं के का मान ऐसा मैं सॉल्व ही ना करूं सवाल को, मैं अपने हाईफाई टेक्नोलॉजी लगा के का मान ऐसा ले लूं कि ये संख्या 7800 के नजदीक आए भाई, क्योंकि जो भी नंबर होगा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का होना चाहिए। ऑप्शन से पता चला 7800 के नजदीक होना चाहिए, तो के का मान मुझे 2 रखना पड़ेगा कि 3900 का 2 7800। अगर मैं के का मान 2 रखता हूं तो 3900 का 2 7800, 36 का 2 72 और इसमें से 28 करूंगा मेरे भाई, घटाऊंगा तो आ जाएगा मेरे भाई 4 और 6 में से 44 7844 आ जाएगा भैया। ठीक है, बोलो, यानी कि संख्या 7844 है और 7844 किसके बीच में है? ये चौथा ऑप्शन 7834 और 7854 के बीच में है। चौथा ऑप्शन आंसर है। नहीं हुआ होगा बच्चों से, काफी कम बच्चों ने किया होगा ये सवाल। आगे वो सच में वो राह दिखाएं, पढ़ाने से मतलब नहीं, जिससे वो सिलेक्शन ले पाए कि मुझे सवाल करने आते हैं, मैं बहुत सारे सवाल करा देता हूं, मैं 4 घंटे में 100 सवाल करा लेता हूं, मैं इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर हूं। इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर का मतलब ये नहीं है कि आप इतने टुच्चे से सवाल में ये कह रहे हैं कि यार ये एजुकेटर ने फंसाने के लिए सवाल दे दिया है। और नहीं, हम इसको इस सवाल में हम 10 मिनट खराब करने के बाद 5-7 मिनट खराब करने के बाद कह रहे हैं अब मैं इसमें अपनी हाईफाई टेक्नोलॉजी लगाता हूं। ये गणित है भैया, इसमें हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं काम करती, दिमाग काम करता है। दिमाग होना चाहिए, माँ सरस्वती की कृपा होती है तब जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, तब दिमाग में तरीके आते हैं। और आप अगर ये सोचते रहे नहीं 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 मैं तो नंबर 1, मुझे सब आता है, सवाल एक जरा सा दे दिया जाता है, आपका दिमाग घूम जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने इसीलिए आज पहली बार ऐसा किया है कि मैंने ये दिखाया, ये लड़ाई कंटेंट की है, ये लड़ाई सॉल्यूशन की है कि भैया बेस्ट सॉल्यूशन दो, बेस्ट सॉल्यूशन दो। मैंने दिखाया ये चीज, मैं ये वीडियो में पहले भी इस तरीके से सवाल को कर चुका हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पहले नहीं बताया था। आज से 3 महीने पहले मैंने बताया था कि ऐसा सवाल आएगा जहां पे ये डिफरेंस पूछा जाएगा, जहां पे संख्या एग्जैक्ट नहीं दे रखी होगी, एक इंटरवल दे रखा होगा, उसके बीच में उत्तर आएगा। तो बड़ा खराब लगता है कि बच्चों को आज सही चीजें नहीं परोसी जा रही हैं। हम पता नहीं किस एटीट्यूड में हैं कि हमें आता भी नहीं है, हम सीखना भी नहीं चाहते। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी यही, सब शिक्षकों से भी यही रहेगी कि अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो हमें दूसरे से सीखने में कोई बुराई नहीं है। सब कुछ तो सीखा ही है, ये भी सीख लेना चाहिए, अच्छी चीज है, अच्छी अप्रोच है, लेकिन ये आ नहीं सकती, ये सीखने की चीज ही नहीं है। ठीक है, ये सीखने, और ये सवाल मैं बहुत पहले से बता रहा हूं, मतलब काफी पहले से ये सवाल मैं बता रहा हूं। तो चलिए कोई बात नहीं, खैर, बट मैं लेके आता हूं एनटीपीसी के सवालों को और मैं बताता हूं कि तोड़ना सीखना पड़ेगा। देखिए, संभव ही नहीं है कि आप दिए गए टाइम में सारे सवाल कर पाए, पॉसिबल नहीं होगा। आप सिलेबस कहीं भी